Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss subclass Elasmobranchi and subclass Holocephaly. First one, subclass Elasmobranchi. ये सबक्लास किसकी है? क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस की। उसमें कौन आती हैं? शार्क्स, स्केट्स, रेस। अब ये जो सब क्लास एलास्मोब्रॉन्काई है ना, इसमें 3 मेन स्पीशीज़ आती हैं। शार्क्स आती हैं, स्केट्स आती हैं और रेज आती हैं। और इनकी 820 टोटल स्पीशीज़ हैं। ठीक है। अब इनका ओरिजिन कब हुआ था? डिवोनियन पीरियड में, 375 मिलियन ईयर्स अगो। अब ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं ये डिफरेंट हैं बोनी फिशेस से ऑन द एब्सेंस ऑफ सर्टन करेक्टर्स। कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं है लेकिन बोनी फिशेस में मौजूद हैं? फर्स्ट वन, स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर क्या करता है? बायोंसी को रेगुलेट करता है। फिर गिल कवर, ये बोनी फिशेस में होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं होता। और बोनी स्केलेटन, कार्टिलेजिनस फिशेस में कार्टिलेज होता है जबकि बोनी फिशेस में बोनी स्केलेटन होता है। अब इन फीचर्स की एब्सेंस की वजह से ये कहा जाता है कि जो शार्क्स हैं, जो स्केट्स हैं, रेज हैं, यानी एलास्मोब्रॉन्काई के जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रिमिटिव हैं एज़ कम्पेयर टू बोनी फिशेस। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें अडॉप्टिव रेडिएशन हुई है। अडॉप्टिव रेडिएशन क्या है कि फ़िशेस की, फॉर एग्जांपल ये फ़िश के इंसेस्टर्स हैं, ठीक है। रेडिएशन हो गई 2 डायरेक्शंस में। एक डायरेक्शंस में कार्टिलेजिनस फिशेस बन गई, वो करेक्टर्स अडॉप्ट हो गए। और सेकंड में क्या हुआ कि बोनी फिशेस जो हैं वो इवॉल्व हो गई। अब जो एलास्मोब्रॉन्काई हैं इनकी स्किन पे क्या होता है? स्केल्स होते हैं जो कि टफ होते हैं और उन्हें हम प्लेकॉइड स्केल्स कहते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स, ये स्केल्स जो हैं ये पोस्टीरियरली प्रोजेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये एक रफ सा टेक्सचर देते हैं सैंड पेपर की तरह का। अब इन स्केल्स का फ़ायदा क्या है? ये स्केल्स हेल्प करते हैं कि जो पानी की फ्रिक्शन है ना, वाटर फ्रिक्शन है, जैसे ही फ़िश मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करते हैं ये स्केल्स। उसके बाद हम बात करते हैं शार्क के टीथ की। शार्क के जो टीथ है ना वो एक्चुअली मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स हैं। अब इसमें ना फ्रंट रो होती है टीथ की जिसके पीछे बैकअप होता है टीथ का। जैसे ये सामने वाले टूट जाते हैं ना तो बैकअप रो से टीथ जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं। और जो यंग शार्क्स होती हैं ना उनमें ये रिप्लेसमेंट रैपिड होती है, 7 से 8 दिन लगते हैं। फ्रंट रो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और पीछे बैक रो से जो बैकअप पड़ा होता है टीथ का वो फ्रंट रो में आ जाते हैं। अब क्राउन जो है इनका जो शार्क्स है ना उनके टीथ का जो क्राउन है वो डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग मॉडिफिकेशंस। क्योंकि कुछ जो हैं वो प्रे की शेयरिंग करते हैं और कुछ क्या करते हैं कि क्रश करते हैं मोलस्क के शेल्स को। उसके बाद हम बात करेंगे शार्क के साइज़ पे। ये बहुत स्मॉल भी होती हैं, लेस देन 1 मीटर। और ये बहुत बड़ी भी होती हैं, ग्रेटर देन 10 मीटर। अब जो लार्जेस्ट शार्क्स हैं ना वो प्रेडेटरी नहीं है बल्कि वो फिल्टर फीडर हैं। उनमें फ्रेंचियल आर्क मॉडिफिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो जो प्लैंक्टॉन्स हैं, जो फीडिंग मटेरियल है उसको स्ट्रेन कर लेती हैं और उस पर फीड करती हैं। मोस्ट फियर्ड शार्क्स जो हैं वो वाइट शार्क है और मैको है। ये बेसिकली वाइट शार्क है। उसके बाद हम बात करेंगे स्केट्स और रेस में। ये जो हैं ये बॉटम पे रहती हैं। सी का जो बॉटम होता है ये उसके लिहाज से अडॉप्टेड होती हैं। इनका जो कलर होता है वो भी कैमोफ्लेज होता है बॉटम के लिहाज से। देखें ये लाइट कलर्स हैं और ये फीड करती हैं इनवर्टिब्रेट्स पे। इस और ये जो फिन्स हैं ना इनके, वो विंग लाइक अपेंडेजेस में एक्सपैंड हुए होते हैं। लोकोमोशन कैसे होती है? डॉर्सोवेंट्रल मस्कुलर वेव्स होती हैं जिनकी हेल्प से ये मूव करती हैं। इसके अलावा इनके कलर पैटर्न्स जो मैंने आपको पहले बताया कि वो बॉटम के लिहाज से डेवलप होते हैं। इसके बाद स्टिंग रेस। स्टिंग रेस में क्या होता है? टेल जो होती है ना वो एक लैश की तरह मॉडिफाइड होती है और उसमें विनोम एक्चुअली प्लेकॉइड स्केल्स ही होते हैं जो कि मॉडिफाई हुए होते हैं और एक स्पाइन की फॉर्म जो है वो ले लेते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक रेस और मेंटा रेस जो हैं वो भी इसी एलास्मोब्रॉन्काई सब क्लास में आती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सब क्लास होलोसिफेली पे।